दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर सबसे जहरीला कोई है तो वो इंसान है। बहुत जहरीला हो गया, बहुत कड़वा हो गया, और इतना कड़वा हो गया, इतना कड़वा हो गया कि नीम और करेला भी उसके सामने कुछ नहीं रहा। एक बहुत सुंदर कविता कवि शैलेश शुक्ला की कुछ महीने पहले दक्षिण भारत अखबार के अंदर वो छपी थी, और बहुत प्यारी कविता, बहुत सुंदर कविता, और इंसान की वृत्तियों पर बहुत कड़ा प्रहार किया कि आज का इंसान कैसा हो चुका है। और ऐसे भाव इस कविता के अंदर हैं कि वास्तव में आज की हकीकत, आज का एक सच कवि शैलेश शुक्ला रख रहा है। बंधुओं सच सच बताना, बंधुओं सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? बंधुओं सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? कैसे करेले और नीम को भी तुम हराते हो? किसी का एक कदम भी आगे बढ़ना, किसी का एक कदम भी आगे बढ़ना भला तुम्हें क्यों खटकता है? किसी का एक कदम आगे बढ़ना भला तुम्हें क्यों खटकता है? किसी का एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना भी तुम्हें क्यों अखरता है? किसी का एक कदम आगे बढ़ना भला क्यों तुम्हें खटकता है? किसी का एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना भी तुम्हें क्यों अखरता है? इतना ज्यादा मेलापन, इतना ज्यादा मेलापन मन में भला कहाँ से लाते हो? बंधुओं सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? मेहनत करे कोई और, मेहनत करे कोई और, तो पसीना तुमको क्यों आता है? मेहनत करे कोई और तो पसीना तुमको क्यों आता है? सफलता मिले किसी और को तो तुम्हारा खून क्यों सूख जाता है? मेहनत करे कोई और तो पसीना तुमको क्यों आता है? सफलता मिले किसी और को तो भला खून तुम्हारा क्यों सूख जाता है? क्यों बेमतलब, क्यों बेमतलब यहाँ वहाँ टांग अड़ाते हो? बंधुओं सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? तुम सदा चाहते हो, तुम सदा चाहते हो सब तुम्हारी ही जय जयकार करे। तुम सदा चाहते हो सब तुम्हारी ही जय जयकार करे। तुम ही हो सर्वे सर्वा। तुम सदा चाहते हो सब तुम्हारी ही जय जयकार करे। तुम ही हो सर्वे सर्वा, सब यही स्वीकार करे। आखिर क्यों खुद पर, आखिर क्यों खुद पर इतना इतराते हो? बंधुओं सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? खुद को ही तुम, खुद को ही तुम तुर्रम खां समझो, खुद को ही तुम तुर्रम खां समझो, ऐसी भी क्या मजबूरी है? तुर्रम खां का मतलब पता है? कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। तो खुद को ही तुम तुर्रम खां समझो, ऐसी भी क्या मजबूरी है? सब तुम्हारा ही गुणगान करे, क्या ये सदा जरूरी है? जो तुर्रम खां होता है उसके मन की भावना यही रहती है कि लोग सदा मेरा ही गुणगान करे, मेरे ही गीत गाए, क्योंकि मैं तुर्रम खां हूं।
तो खुद को ही तुम तुर्रम खा समझो, ऐसी भी क्या मजबूरी है, सब तुम्हारा ही गुणगान करे, क्या ये सदा जरूरी है? क्यों फिर अपनी ही ढपली, क्यों फिर अपनी ही ढपली तुम हर वक्त बजाते हो? बंधु सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? जो तुमने बोया, जो तुमने बोया, वो सदा तुमने ही काटा है। जो तुमने बोया वो सदा तुमने ही काटा है। भला कब किसने तुम्हारा, भला कब किसने तुम्हारा ये दुख बांटा है? फिर भला क्यों, फिर भला क्यों दूसरों की थाली में, फिर भला क्यों दूसरों की थाली में अपना दांत घड़ाते हो? बंधु सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? कैसे करेले और नीम को भी तुम हराते हो? बंधु सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? तो कवि एक इंसान, आज के इंसान का एक मनोचित्रण किया है कि इंसान के भीतर कितनी कड़वाहट है, और कवि यह पूछता कि इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? और परमात्मा कहते हैं ये तो उसके भीतर प्रोडक्शन हो रहा है, ये फैक्ट्री उसके भीतर। जहर बनाने की फैक्ट्री आदमी के भीतर है, और जब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा तब तक न केवल स्वयं जहरीला बनता है, बल्कि सारी दुनिया को जहरीला बनाता है। आज हर चीज जहरीली हो गई, ऐसी कोई चीज बची नहीं जो जहरीली ना हो चुकी हो। पानी देख लो, हवा देख लो, खाने की चीजें देख लो, क्या बाकी बचा? और ये किस लिए? लालच के लिए। अनाज को जहरीला बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? लालच के लिए। नदियों को जहरीला बनाया जा रहा है लालच के लिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं क्योंकि ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है, और सारा फैक्ट्रियों का पानी, सारा वो केमिकल आखिर में जाता नदियों के अंदर है। और श्रावक का तो ये कर्मादान के अंदर नियम रहता है, मैं किसी तालाब, किसी नदी को मैं गंदा नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे प्रकृति का विनाश होता हो, जिससे प्रकृति जहरीली बनती हो। ये 15 कर्मादान के अंतर्गत आता है। और जब तक ये दुनिया इन 15 कर्मादानों का त्याग करेगी नहीं, तब तक ये जहर ऐसे ही फैलता रहेगा। सारी दुनिया कहती है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ। वो इम्यूनिटी बढ़ेगी कहां से? खाने की सारी चीजें जहरीली, तो चाहे कितना ही अच्छा खा लो, चाहे कितना ही ऑर्गेनिक खा लो, लेकिन सवाल ही नहीं होता इम्यूनिटी बढ़ने का।